नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव काकड़ा में, क्योंकि 30 मार्च को सिसोली में जाट आरक्षण को लेकर होने वाली महापंचायत की तैयारी यहाँ चल रही है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर काकड़ा में काफ़ी जाट समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष हैं धर्मवीर बालियान अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और जो जाट आरक्षण के लिए जो महापंचायत होने जा रही है उसके लिए भीड़ जुटाने की बात है। अब लगता है कि जो ये जाट आरक्षण की मांग का जो मुद्दा है ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जिससे यहाँ पर जाट समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है उससे लगता है कि अब यहाँ पर जाट जो है पूरी तरह से जागृत हो चुका है और ये आरक्षण की जो ज़रूरत जाट समाज के युवाओं को है वो अब ये लेकर रहेंगे। अब बात करेंगे कि गांव के लोग किस तरह की जो है अब इनके मन में चर्चा है। ताऊ जी, जी अब जो ये मांग उठी है जाट आरक्षण की, किस तरह से आप इसको सहयोग करेंगे? इसको बहुत बढ़िया सहयोग करेंगे। गांव में से कम 50-100 ट्रैक्टर तो जा ही जाएंगे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है वहाँ का, उसे पूर्णिमा। काकड़ा गांव एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर जो किसान आंदोलन चले, बड़े बड़े टिकैत साहब के आंदोलन हुए, यहाँ भी बहुत बड़ी पंचायतें हुई है, कई बड़े आंदोलन यहाँ हुए हैं, तो सबसे अग्रणी लगता है। तो ये मिनी सिसोली है, मिनी राजधानी है ये सिसोली की। काकड़ा जो है मिनी राजधानी है। यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ऐतिहासिक ही होगा। आज यहाँ पंचायत हुई तो इसमें ऐतिहासिक निर्णय लेगा, इसे पूर्ण निभाओगे। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, किस तरह की जरूरत जाट समाज को आरक्षण की? जरूरत है जी, कंपटीशन में जाओ, हम पढ़ लिख के भी करो रह जा और कम पढ़ लिखे अपना नौकरी पे जा। हाँ जी, जरूरत है जी, बहुत ज्यादा। या तो जरूरी खत्म हो जाए पूरे देश में या फिर या हम मिले जाटों को। तो बिना एकजुट हुए कैसे मिल सकते हैं? एकजुट होंगे जी, एकजुट होंगे, पूरा काम करेंगे, भारी संख्या में जाएंगे। हाँ जी, और खाने वाने का प्रबंध करेंगे अपनी तरफ से, जितना भी होगा पूरा आगे लगाओगे जी। यानी काकड़ा गांव भी रसोई लगाओगा वहाँ पर? हाँ जी, पता लग जाएगा जी आपको भी, आप भी खाई लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आरक्षण की जरूरत है। मिले तो सबको मिले, नहीं तो सब गलत हो। आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। नियम पिक्चर है जहाँ पढ़ लिख के भी मारे। जरूरत तो है, लेकिन पुरानी कहावत है, आप लोगों के से ही हम सुनते आए हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पियाती। तो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जाएंगे, खूब जाएंगे। हाँ जी, संघर्ष करेंगे। हाँ जी, जाट आरक्षण की मांग उठी है, फिर किस तरह से सफल होगा? सफल तो ये एकजुट हो गए, संगठन हो गए, एक उसका लीडर होगा जैसा कि तय हो गया, वो सब उसके पीछे होंगे, संगठन बनेगा, मांग करेंगे, सरकार झुकेगी, आरक्षण मिलेगा। अच्छा, एक खुशखबरी है, क्योंकि जो यहाँ पे जाट संगठन दूसरा था जो अखिल भारतीय जाट महासभा है जो बहुत पुरानी है, तो उसने समर्थन दिया है। आज उन्होंने समर्थन दे दिया कि वो पूरी तरह से दल बल के साथ वो तो और भी बहुत बढ़िया हो गया, वो तो और भी संगठन मजबूत हो गया, इससे संगठन मजबूत हो गया। क्या उम्मीद है, कितनी भीड़ तो बहुत, जितना जाट समाज जितना भी है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का तो इकट्ठा होगा ही पक्का। 100% की मान लो, फिर घर घर रात भी जा गई। केंद्रीय सेवा में आरक्षण न मिलने की वजह से किस तरह की परेशानी जाट समाज के युवाओं की? तो ढेर ज़्यादा परेशानी है भर्तियों में, हर भर्तियों में ऐसे ही रह जाते हैं जाट समाज के। अब जाट समाज एकजुट हो गया, युवाओं की संख्या भी काफ़ी होगी और एकजुट होकर दिखा दिया जाएगा कि आरक्षण की आवश्यकता जरूर है। आप क्या कहेंगे जाट आरक्षण? चलेंगे, आरक्षण में चलेंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, पूरी भीड़ होगी, पूरी भीड़ करेंगे। हो गया बाबू जी, क्या करें, किस तरह से जरूरत इस समय जाट आरक्षण? देखो, ये एक हमारे बच्चों का भविष्य है कि हम आरक्षण ना मिलने के बाद नौकरी से वंचित रहते, तो ये आरक्षण की एक महासभा है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जनसभा है और ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरी तरह से सफल होगी और प्रशासन इसके नीचे झुकेगा। बालियान जी, मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, भीड़ को देख कर लगता है कि कार्यक्रम पूरा सफल के बड़े सफलता की हो। मैं तो आज बहुत गदगद हूँ, मेरा गांव आज इतना अच्छी तरह से इकट्ठा हुआ है, मैं तो बहुत गदगद हूँ और पूरी उम्मीद है कि गांव में से बहुत भारी भीड़ वहाँ पहुँचेगी। बल्कि गांव में से नहीं है, मैं शाहपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। शाहपुर ब्लॉक में पूरा उत्साह है, हर गाँव में। घोड़े में भी हम गए हैं, सोरम में भी हम गए हैं, काकड़े में भी हम गए हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और मुझे उम्मीद है पूरी कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में शाहपुर ब्लॉक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाएगा। काकड़ा गांव बड़े बड़े आंदोलन का गवाह है और हमें भी
याद है यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का, तो किस तरह से जो लग रहा है कि उत्साह यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ लोगों में जो आए आज यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप, जो है ये उत्साह केवल यही है, सबके मन में ये है कि ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। और यह आंदोलन ये दब गया था, जो है जाट आरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जो है एक बहुत जागृति आज देखने में मिली है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाँव में इतनी जनसंख्या में इतनी काम के दबाव के कारण इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो मैं इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और गांव पूरा साथ देगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है। और बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि जाट आरक्षण का मुद्दा वहाँ भीड़ देखकर सरकार को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। मतलब कुछ जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें मिल गया था, हमारा जो रोक दिया गया, हमें तो अपना रुका हुआ ही चाहिए। नहीं, रुका है तो निश्चित ही चाहिए जी, बच्चों के भविष्य का सवाल। और भाई धर्मवीर बालियान ने इतने बड़ा बीड़ा उठा रखा, घर घर जाके इतना साधुवाद दिन है, और पूरे जाट समाज का काम है, पूरे दल बल से 30 तारीख में भारी भीड़ दिखाई जाएगी जी, और सरकार को झुकाएगा, आरक्षण लेंगे हर हाल में। महापंचायत को किस तरह सफल बनाया? अधिक से अधिक संख्या में जो है वो सिसोली पहुंचेंगे 30 तारीख में, और जाट आरक्षण की मांग को जो है हम पूरी जोर शोर से उठाएंगे। जाट आरक्षण हमारा जो है अधिकार है और ज़रूरी है, क्योंकि कृषि जोत जो है वो घट गई है, और रोजगार आरक्षण न होने की वजह से रोजगार बच्चों को मिल नहीं पा रहा, तो उनका जो है वो आर्थिक स्तर जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो सब युवाओं की भागीदारी कम देखने को मिल रही है। हाँ, तो हम उनको धीरे धीरे जो है जागरूक कर रहे हैं, और वे अभी पढ़ाई में बस व्यस्त है वे, तो उनको हम जो है जरूर मतलब सामने लाएंगे, जागरूक करेंगे। वही चुनौती वही है युवाओं को जोड़ने की। धन्यवाद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मुहिम में आप भी जुड़े हमारे साथ हैं। बात रही जाट आरक्षण की, ये मुद्दा बहुत अहम है। इसके लिए निश्चित रूप से जो है जाट बिरादरी में जागृति आई है, और ये जागृति आने का सबसे मेन कारण ये है क्योंकि हमारे जो समकक्ष जातियां हैं उनको केंद्र में आरक्षण मिल रहा है, तो इसलिए हमारे लिए और अहम हो जाता है कि हमको आरक्षण की आवश्यकता है। उसी संबंध में जो महापंचायत रखी गई है उसमें अधिक से अधिक लोग आएंगे, और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम। तो सब ये रुका हुआ है क्योंकि ये 2014 में मिल चुका था, वो जिस तरह राजनीतिक रूप से उसको रोका गया, और उसमें आश्वासन भी लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन कहाँ हो गया ये नहीं पता। हम सो गए थे, अब हम जाग चुके हैं, और सरकार की आंखें खोलने के लिए जो है ये कार्यक्रम बनाए जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें राजनीति हुई है, मिल तो हमें गया था, राजनीतिक कारणों से जो है ये हमारा समाप्त हो गया है, जिसके लिए जागृति ये समाज की जो हो रही है, और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है एक बहुत ही महापंचायत करके कि सरकार की आँख खोलने का काम करेंगे, और ये आरक्षण हम लेकर के रहेंगे। तो साहब क्या लग रहा है, जाग गया जाट समाज? हाँ जी, जाग गया, और जरूरत है आरक्षण की, और आरक्षण लेकर रहेंगे इसके बाद। क्या लगता है कितनी भीड़ इस महापंचायत में होगी, किस तरह की जरूरत है? ऐसा कोई काम नहीं जिसे जाट ठान ले और वो ना हो। गाँव में तो यही पता, इतनी भीड़ होगी कि सरकार को मजबूर होकर माननी पड़ेगी हमारी बात। प्रधान जी, आपने भी काफी झटके देखे जी, तो क्या लगता है आरक्षण को लेकर? आरक्षण मिल गया था 2014 में, और आश्वासन भी काफी मिल रहे, लेकिन आरक्षण तो ये मिल गया था। चौधरी अजीत सिंह ने काफी पैरवाई करके आरक्षण दिलवाया। इसके बाद में राजनीतिक कमजोरी की वजह से, हमारी उदासीनता की वजह से सरकार ने कोर्ट के द्वारा उसको कटवा दिया। अब संगठित हुए हैं सभी लोग, और इस पर चिंतन किया कि बिना आरक्षण के हमारी जाति का, हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा, इसलिए ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। आप क्या कहेंगे, लड़ाई किस तरह से सफल होगी? लड़ाई तो संगठन जो पूरा रहेगा तो लड़ाई सफल होगी, और आरक्षण तो आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है और मिलना चाहिए। एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जो अखिल भारतीय जाट महासभा है उसका समर्थन जनपद जाट महासभा को मिला है इस महापंचायत को लेकर, और धर्मवीर बालियान जी जो अध्यक्ष है जनपद जाट महासभा के, वो हमारे साथ हैं। बात करेंगे किस तरह से बल इससे मिलेगा जो अखिल भारतीय जाट महासभा का समर्थन जो मिला। मलिक साहब, बल तो ये है, देखो पहले 2 सभाएं चल रही थी, आपस में समाज के लोग बटे हुए थे, कुछ उनके साथ थे, कुछ हमारे साथ, दोनों एक मंच पे आ गई तो
मैं तो ये मानता हूँ हमारी शक्ति 4 गुना काम करेगी अब। और जो आने वाली 30 तारीख है, इसमें पहले तो हम अनुमान लगा रहे थे कि 10-15 हजार, लेकिन अब मैं मानता हूँ 25-30 हजार की संख्या इसमें आएगी अब। तो काफी उत्साह जाट समाज में है जाट आरक्षण को लेकर, जो महापंचायत होने जा रही है। अब देखना होगा कि कितनी भीड़ वहां पर जुट पाएगी, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यक्रम जो गांव स्तर पर हो रहे हैं उनमें काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जो आरक्षण है, जो जाट समाज को आरक्षण की बात है, वो लोग जरूरी भी बता रहे हैं और इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। देखते रहे ग्रामीण।